SDR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते मैहर तहसील के नादन ग्राम पंचायत की मुख्य खबर की ओर। आज नादन देहात थाना में आमजन के द्वारा किया गया स्वागत समारोह कार्यक्रम। आपको बता दें कि आज नादन देहात थाना प्रभारी श्री PC कोल का आमजन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग नादन थाना क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्र से भी इस कार्यक्रम में लोग उपस्थित हुए। बात दरअसल यह है कि थाना प्रभारी PC कोल का ट्रांसफ़र अनूपपुर जिला में कर दिया गया है और उनका कल नादन थाना देहात से कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और वह अनूपपुर थाना में अपने कार्य को अंजाम देंगे। नादन थाना देहात में ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि उन्हें पहले थाने आने में डर और भय का सामना करना पड़ता था। एक सोच जो डर और भय का रूप लिए मन में बैठी थी, वह सोच के चलते किसी कार्य के लिए भी थाना आने के लिए थाना में लोगों को लेकर आना पड़ता था। लेकिन जैसे ही थाना प्रभारी PC कोल ने नादन थाना देहात पर अपना पदभार संभाला और थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में जाकर लोगों का हालचाल लिया और लोगों से मिलानुसार माहौल बनाया, जिससे थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपराध भी कम हुए और वहां के लोग भी पुलिस प्रशासन को अपने प्रति सहेज पाया, जिससे वहां के लोगों का जो डर और भय पुलिस प्रशासन के प्रति था वह दूर हुआ। लोग थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन से इतना घुल मिल गए कि अपराध को त्याग देने लगे, नशाखोरी जुआखोरी जैसे काम को भी छोड़ने लगे और नादन क्षेत्र को साफ सुथरा क्षेत्र बनाने का प्रयास किया, जिसके लिए अहम भूमिका थाना प्रभारी PC कोल ने निभाई। इतना ही नहीं, जिन्होंने अपराध किया उन्हें उनके द्वारा कठोर दंडित भी करवाया गया ताकि लोग अपराध करने से बचें और अपराध को खत्म करने का प्रयास किया गया, जिसके उपलक्ष्य में आज नादन थाना देहात के लोगों को जब पता चला कि उनका ट्रांसफ़र नादन थाना देहात से अनूपपुर जिला के लिए कर दिया गया है, तो भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अपनी नम आँखों से उनका स्वागत किया और आमजन ने अपेक्षा की कि अगर आप जैसे थाना प्रभारी सतना जिला के हर थाने में हो जाएं, तो निश्चित तौर से सतना जिला अपराध मुक्त नशा मुक्त जिला बनने की राह पर आ जाएगा। थाना प्रभारी PC कोल ने इसके पहले जहां भी अपने कार्य को अंजाम दिया है, वहां आपका कार्य सराहनीय रहा। यही वजह है कि नादन क्षेत्र में लोग आज इकट्ठा होकर आपका भव्य स्वागत किए। इस कार्यक्रम में मैहर SDOP सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के नेतागण भी मौजूद रहे। भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ता भी भारी तादाद में उपस्थित रहे, जहां थाने में संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद के नारे भी लगे। आज माननीय TI साहब का अनूपपुर थाना में ट्रांसफर हो गया है, जिस उपलक्ष्य में यहाँ पे विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिस पर मतलब आए हुए समस्त अतिथिगणों, ग्राम वासियों से एवं सभी बुद्धिजीवियों से मैं चाहूंगा कि अपना अपना विचार रखेंगे। सर्वप्रथम मैं सिद्धार्थ नालंदा भीम आर्मी भारत एकता मिशन राष्ट्रीय सामाजिक संगठन परिवार के तरफ से माननीय TI साहब का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार एवं साधुवाद प्रकट करता हूं कि आपके थाना नादन देहात परिसर में होते हुए पूरे समाज में यहाँ पे शांति का माहौल, सौहार्द का माहौल व्याप्त था, भाईचारे का माहौल व्याप्त था। जैसा कि एक आम जन में थाना या पुलिस वालों से मिलने में एक हिचकिचाहट होती है, तो आपके यहाँ उपस्थित होने से, आपके मिलनशील व्यवहार से प्रभावित होकर के एक आम व्यक्ति भी आपसे मिलने पर और आपसे अपनी जो है तो अपनी आप बीती कहने से कतराता नहीं था। हमारी ऐसी आशा है कि आपसे हर एक थानेदार को, हर एक TI को, हर एक SI साहब को आपसे सीख लेनी चाहिए कि आप किस प्रकार से मिलनसार, किस प्रकार से भाईचारा और किस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए, जिससे अपराधियों में भी अपराध कानून का भय कायम रहे और कहीं पे भी अशांति न फैले और कहीं पे भी अन्याय अत्याचार भी न होने पाए। तो आपका मैं पूरे संगठन के माध्यम से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत खेद है हम लोगों को कि आपका ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें यह कहीं ना कहीं विश्वास है कि आप जहाँ कहीं भी रहेंगे तो आप जो है तो
अपनी लोकप्रियता से हमेशा जाने जाएंगे। इससे पहले आप बरौदा थाना में थे, वहाँ के क्षेत्रवासी लोग, वहाँ के ग्रामवासी लोग आज दिनांक तक आपको भूले नहीं हैं। आज भी वहाँ पे आपके जिस प्रकार आपका कार्य करने का रवैया रहा है, आपके कार्य करने का तरीका रहा है, वो भी बहुत प्रभावित थे। और आज आप हमें छोड़कर किसी अन्य थाने में जा रहे हैं तो हम लोग भी बहुत प्रभावित हैं। दुख की घड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है तो ये आशा है कि आप आज नहीं तो कल फिर भी हमारे थाने में लौट कर आएंगे। मैं पुनः जो है तो अपने भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन के माध्यम से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय में मैं चाहूँ क्योंकि पुलिस विभाग में लोकप्रियता प्राप्त करना एक बड़ी बात है और लोकप्रियता प्राप्त करके हर वर्ग का दिल जीतना और बड़ी बात है। तो माननीय टीआई साहब ने अपने कार्यकाल में हमारे क्षेत्र में ऐसे जघन्य अपराध नहीं हुए, और यदि अपराध हुए हैं और करने की कोशिश किया है तो वो उसकी जगह जो है, जो उचित जगह जेल की होना चाहिए, वो जेल में आज भी हैं और गए हैं। ये आपकी खूबी रही है। और जो निष्पक्ष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हुआ और जो अन्यायी था उसके साथ निश्चित रूप से कानून का आपने डंडा चलाया, ये बहुत अच्छी बात थी। हर गरीब, हर वर्ग, बड़ा वर्ग, अमीर, सारे वर्ग के लोग आपके कार्यकाल में निश्चित रूप से यहाँ सुखी और अपने आप को सुरक्षित महसूस किए। कोई भय आतंक का वातावरण नहीं था। इसी तरह हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले हमारे जो टीआई हो, जो थाना प्रभारी हो, उनका भी इसी तरह का व्यवहार रहे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में शांति बहाल रहेगी। और माननीय साहब के लिए एक ही शब्द है कि आप जहाँ भी जाएं, हम तो चाहते हैं कि आप टीआई अभी थाना प्रभारी रहें और अन्य प्रमोशन हो, और जितना आपकी तरक्की हो सके उतना आप तरक्की करें, सुरक्षित महसूस करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और इस बात का खेद भी है, लेकिन नौकरी है, जाना ही पड़ता है, तो कहीं ना कहीं तो नौकरी करना है। तो हम लोगों को खेद है, साहब को भी खेद होगा, लेकिन करना है तो करना है। और इसी के साथ हमारे टीआई साहब का आज इस देहात थाना से ट्रांसफर हुआ अनूपपुर के लिए, ये सबको मालूम ही है। आपका सहज स्वभाव ये समस्त लोगों को कभी भूलने वाला नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया सामंजस्य बना, इतना बढ़िया कार्यक्रम चला इस देहात थाना का कि अभी तक लोग ये नहीं समझ पाते कि भाईचारा पुलिस वालों में भी क्या इस तरह होता है। ऐसा ये देखने को टीआई साहब के जमाने में मिला। मैं आशा करता हूँ कि जहाँ भी जाएंगे इसी तरह रहेगा, सभी लोग पसंद करेंगे। मैं यही अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थाना प्रभारी बड़े दुख के साथ में हम लोगों को बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि आज तक मैंने सतना जिला में सभी थाना प्रभारियों से संबंध है, संपर्क है, जो उनका कार्य प्रणाली देहात थाना के प्रति, गरीबों के प्रति, अमीरों के प्रति यदि जिसने भी अन्याय अत्याचार किया है तो साहब के द्वारा किसी भी वक्त कोई लापरवाही नहीं बरती गई। बड़ा सा बड़ा गुंडा हो, माफिया रहा हो, सबके ऊपर उन्होंने कार्रवाई किया है। कभी किसी के सिपाही उन्होंने नहीं चले हैं। और उनका साफ कहना था कि यदि कोई गरीब है उसके साथ अन्याय हुआ है तो चाहे कितना भी तन मन धन और पावर लगा ले, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और गरीब का जो है उसको तकलीफ है तो हर तरह से उन्होंने मदद किया है। मैं जानता हूँ दवाई के लिए मदद किया, आर्थिक मदद किया है। मैं चाहूँगा माननीय थाना प्रभारी महोदय जी को कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और हम चाहेंगे कि चुनाव के बाद में कई जगह में सभी थाना प्रभारियों को इधर से उधर हो रहे हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है, बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि प्रमोशन सहायता होने के बाद पुनः एक बार देहात थाना आएंगे। उनका घर से
हमारे जो वक्ताओं ने बता दिया। मैं टीआई साहब से परिचित हूँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम लोग के लिए आज ये पल फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम। ये खुशी का भी पल है और गम का भी है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हमारे बीच से जा रहे हैं, कहीं अलग सेवाएं दे रहे, और दुख इस बात का है कि जो इनका बीता हुआ कल था, हमें ऐसा अधिकारी हमारे नादन थाना देहात में मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पुलिस महकमे के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने। ये मैं आपके महकमे से आशा करूँगा। जितने सरल विनम्र आप व्यक्ति थे, इतने धनी थे कि आप आम आदमी आपसे बात कर सकता था, ऐसा ही स्वभाव, ऐसा ही एटीट्यूड हर पुलिस वाले से हम अपेक्षा करते हैं। जय हिंद। समारोह मेरे मार्गदर्शक थाना प्रभारी देहात थाना के टीआई साहब और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सम्मानीय एसडीओपी साहब भैया और हमारे जितने इस समारोह में विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं मेरे हम नवयुवक साथी, मैं सबका अभिवादन धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय टीआई साहब का तो इतना आभारी हूँ। जब से वो आए तो हम सबको ये नहीं लगा कि ये बहुत बड़े अधिकारी हैं और टीआई है, इससे हमें डर के रहना चाहिए। हमें ऐसा लगता था कि हम जब थाने आए हैं तो अपने परिवार से मिलने आए हैं, कुछ लेके आए हैं, उनसे हमें कुछ आशाएं हैं। और जब हम आए हैं तो हम लोगों को इतना इसमें प्यार मिला है, और जब भी जहाँ जरूरत पड़ी है तो साहब हमारे तत्पर हमारे साथ खड़े मिले हैं। हम उनके साथ जहाँ साहब का आदेश हुआ है कि ऐसा काम है आप आए, हम लोगों ने भी अपने टीम के साथ में साहब के साथ खड़े रहे हैं। और इतना मैं चाहूँगा कि साहब जहाँ भी रहें दिन प्रतिदिन इसी तरह अपने जनता के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, और सबके मिला के चलते रहें। उनके भविष्य की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि जहाँ रहें हंसी खुशी से रहें। साहब का एक पल मुझे याद आता है कि हम लोगों ने एक अन्य अत्याचार के आंदोलन में गए थे सतना एसपी, वहाँ बहुत सारे कुछ लोग विरोध किए थे माननीय टीआई साहब का, लेकिन हमने टीआई साहब के पीछे लड़ भी गए थे एसपी साहब से कि नहीं साहब, नादन देहात थाने हमारे टीआई साहब न ऐसा कभी आए हैं और न थे और न कभी आएंगे, तो ये टीआई साहब का यहाँ वहाँ न किया जाए। कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया था। तो मैं माननीय टीआई साहब का आभारी हूँ, और इस देहात थाने में जितने उपस्थित हुए हैं सबसे यही मैं चाहूँगा कि आप लोग माननीय टीआई साहब का और सहयोग करते रहें, और जहाँ भी रहें साहब हमारे वहाँ उनका कार्य कुशलता रहे, और इसी तरह भाईचारा बना के रखें। और पुलिस प्रशासन ना लगे, हम पुलिस प्रशासन के इसी तरह भाईचारा बना के हम लोग गले मिला के चलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। छोड़ दीजिएगा तो साहब हमेशा याद रहेंगे। बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि साहब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और हमें प्रार्थना करूंगा कि साहब यदि हो सके तो दोबारा आप हमें अपनी सेवा का मौका दीजिएगा। बस जय हिंद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बिरसा मुंडा जी अमर रहे, बिरसा मुंडा जी अमर रहे। जो आज क्रांतिकारी जय भीम। मकसद ये है कि हमारे नादन देहात थाना के टीआई साहब चंद्र प्रकाश जी का ट्रांसफ़र जो है अनूपपुर ज़िले में हो गया है, और आप जब से हमारे यहाँ नादन थाना देहात में आए तो लोग बाग पुलिस से मिलने में आने जाने में कतराते थे, डर। आपने संदेश दिया, लोग यहाँ पे आते रहें, अपनी समस्या से अवगत कराते रहें, और आपने बराबर समस्या सुनी। जहाँ पे गांव में जिस वक्त जिस समय ज़रूरत पड़ी आपने यथाउचित समय दिया और लोगों को गाइड किया। पर अनूपपुर ज़िले में हो गया है, इसमें हम सबको कहीं न कहीं दिल में पीड़ा है, लेकिन क्या है कि सरकार में इंसान को रहना है, काम करना है, तो कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। मैं ग्राम पंचायत
सरपंच बठिया और अपने यहाँ जो लोग बैठे हैं सभी के तरफ से आप हमारे यहाँ जो सेवा दिए उसके लिए आपका धन्यवाद। और प्रभु से कामना करूंगा कि आप जहां भी जाएं इसी तरह लोगों के बीच में अपनत्व रहे, आपका प्यार रहे और अपने जो यहाँ पे अपनी ड्यूटी का फर्ज निभाया उसके प्रति यथास्थिति लगे रहें और लोगों का प्यार हमेशा आपके साथ बना रहे, यही मेरा कामना है। और निरोग रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। भैया जय हिंद, जय भारत। ऐसे आओ, तुम पीछे क्यों? ठीक है भैया। उसको तरफ इसकी ससुराल भी है, आएगा हमसे मिलने। हंसेगा वहाँ कैसे? आप भी आज माननीय टीआई साहब के विदाई समारोह पर अपने उद्बोधन रखें। आदरणीय एसडीओ साहब पहले वो फोन नहीं उठा पाया, थोड़ा शांति बनाए रखेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। क्योंकि काफी नए थाने में माहौल में काम करने का मौका मिला। ये मेरा क्षेत्र है नहीं, हम माला निवाड़ से हैं और यहाँ बिल्कुल नए क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। जब आए तो काफ़ी चीज़ें सीखी, देखी, सभी से परिचय हुआ। टीआई साहब का हमेशा उसका विशेष स्थान रहेगा, क्योंकि शायद जितनी हमारी उम्र है उतना टीआई साहब का कार्यकाल हो चुका है सर्विस में। तो एक चीज़ देखी, सबूरी, संयम और बुद्धिमत्ता का उत्तम उदाहरण हमारा टीआई साहब की शैली जो है कार्य करने की जनमानस में, जैसे आप देख रहे हैं, काफ़ी लोकप्रिय है। कोशिश करेंगे कि हम भी इस गुण को अपनाएं टीआई साहब से और प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि और आगे साथ में काम करने का मौका मिले हमें। बस इतना ही है। आज हमारे स्थानांतरण पर विदाई समारोह में आज मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, इसलिए नहीं लूँगा कि शायद धोखे से हमारा पीछे के पंक्ति का आदमी उसका मैं नाम नहीं ले पाया, तो उसके दिल में बड़ा मलाल होगा कि हम आए तो मेरा नाम नहीं लिया गया। इसलिए यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ कि आप लोग कम से कम मेरी मजदूरी देने के लिए आप लोग आए। ये मेरी सबसे बड़ी और पुलिस विभाग में रह करके, और एक ऐसा काम होता है कि एक आदमी नाखुश हो गया, एक आदमी खुश होगा। उसको अपनी गलती कहीं दिखती नहीं है, कहीं ना कहीं अपराधी तो है, कहीं ना नाराज होता है। लेकिन हमें यह सबसे बड़ी खुशी है कि 50% 60% से ज़्यादा आदमी हमसे, हमारे काम से संतुष्ट है, प्रसन्न है। और उसका उदाहरण आज जो यहाँ पर है, उसकी इस मजदूरी के लिए और आपके दिल में स्थान बनाने के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से नमन करता हूँ। मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, मुझे केवल एक बात ध्यान में रहता था कि मैं शासन की नौकरी करने आया हूँ यहाँ पर। नौकरी मतलब नौकर, जनता का मैं नौकर हूँ, इस बात को मुझे ध्यान रहता था। तो हम अपराधियों के लिए केवल टाइट रहते थे, लेकिन सामान्य आम जनमानस के लिए उसके अंदर भय पुलिस से हट जाए, भय पुलिस से निकल जाए, पुलिस के प्रति जो कोई गलत उसके अंदर कुछ भाव भरे हुए हैं, वो पुलिस और पब्लिक के बीच में एक सामंजस्य अच्छा बने, ये मेरा प्रयास रहता था। और दूसरी बात,
कोई भी शिकायत करता आता था तो मैं ये समझता था कि गांव का आदमी पढ़े हैं, कोई जानकार है, कोई नहीं जानकार है। कुछ ऐसी चीजें रहती थी जो मेरे अधिकार क्षेत्र की नहीं रहती थी, खासकर भूमि संबंधी विवादों में, उधार लेनी देनी के विवादों में। तो मुझे ये रहता था कि मैं उसको आकर के इतना संतुष्ट कर दूं कि ये भैया मेरे अधिकार का नहीं है, तुमको मैं रास्ता बता देता हूँ, ऐसे जाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। तो उसको बहुत संतुष्टि मिल जाती थी, उसको रास्ता मिल जाता, मार्ग मिल जाता था। पुलिस विभाग ने ये काम जो हमारे सीनियर हमारे भाई लोग जो थे उनके द्वारा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, यही थोड़ा सा गलती होती रही है। ये मेरा काम नहीं है, जाओ, मेरा काम नहीं, मैं उसको नहीं करता। कार्य की अधिकता पुलिस में रहती है, बात सही है, लेकिन अपनी खिन्नता से सामने वाला दुख लेकर के आया, उसका दुख और डबल हो जाता था कि मैं पुलिस वाले के पास में गया और मेरे को दुख तो सुने नहीं और मुझे डांट के भगा दे, उसका डबल दूना होता। हम किसी का काम कर पाए चाहे ना कर पाए, मुझे ये बात को ध्यान रहता था, वो हमारे पास में दुखी हो करके आया है, सारे रास्ते उसके बंद हो गए हैं, सब दिन उसको समझ में आ रहा है कि अब हमको कहीं रास्ता कोई नहीं मिलेगा, केवल सहारा हमारा पुलिस होगा। तब वो मेरे पास में आया और जब मेरे पास में वो आया तो उसको इतना संतुष्ट करके भेजे, हम नहीं कर सकते उसका काम, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उसको मैं संतुष्ट करके रास्ता बता के भेजूँ। मेरा दूसरा ध्यान ये रहता था, मैंने कोई ज़्यादा इतना नहीं किया। और तीसरी बात, हमारे थाने में कई लोग ऐसे हैं, खासकर हमारे समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, बिना किसी व्यक्ति को लिए हुए वो थाना का ड्यूटी चढ़ ही नहीं सकते। आज भी सरपंच के पद प्राप्त करने के बावजूद भी वो किसी अन्य व्यक्ति को लेकर के यहाँ रिपोर्ट करने आते हैं। उनको कहते हैं कि अब आप ग्राम के प्रथम व्यक्ति हो गए हो, अब आप दूसरे का सहारा करो। ये इतना आपका अधिकार को उनको थोड़ा थोड़ा उनको समझाई देते हैं, समझाते हैं। आज हमारे आदिवासी समाज का व्यक्ति हमारे पास में उस हिसाब से बैठने उठने भी नहीं आया, मुझे टाइम नहीं मिला कि उनके बस्ती में जाके उनके पास में इसी नंबर में अभी कर देना। तो आज हमारे जो बहुत सारे लोग हमारे समाज के लोग आए हैं, एक उनको कभी बैठे भी नहीं, लेकिन जब हम जाने लगे तो उनको दर्द हुआ, एक खूनी का रिश्ता से लेकर के आए। उनको भी मैं अपने तहे दिल से उनको भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भले इतने दिन तक नहीं आए, लेकिन कम से कम आज आप जाते समय ये तो बता दिए कि आपको भी अपने ब्लड का, अपने खून का, अपने उसका याद है, ध्यान है। और बाकी सारे लोग, जितने लोग हैं जो कभी चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, वो हमारे से ये नहीं कर सका कि ये इस पार्टी का ज़्यादा सुनता है, इस पार्टी का नहीं सुनता। आज हमारे यहाँ की उदाहरण है, यहाँ पर बीजेपी के भी बैठे लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीएसपी के भी हैं, भीम आर्मी आज़ाद पार्टी के भी हैं, कई पार्टी के लोग यहाँ पर हैं और कई वर्ग के लोग हैं जिनको हमारे कार्य से संतुष्टि थी, वो सारे लोग सुन करके आ गए। तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई खास विशेष कार्य करने को शैली नहीं थी, बस केवल ये था कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा को सेवा के हिसाब से देने के लिए अपने हिसाब से करता था। मुझे थोड़ा थोड़ा तकलीफ 2-3 चीज़ में होती थी, खासकर हमारे आदिवासी समाज में जो ये है शिक्षित नहीं है इस क्षेत्र में, उस चीज़ को तकलीफ होती थी। उनके लिए मैं 2 पंक्ति छोड़े जा रहा हूँ कि शिक्षा से ऋणी दूध है, जो पीवे करे दहाड़, नहीं करे मजूरी रात दिन जंगल और पहाड़। शिक्षित होते ही सुनो, शिक्षित होते ही सुनो, खुले हजारों द्वार, सुख संपत्ति सम्मान मिले, वो कहे जाए होनहार। तो शिक्षा वो चीज। दूसरा हमको सबसे उसमें खासकर जो अशिक्षित है, गरीब है इस क्षेत्र में, जैसे लोग, उसमें सब लोग आ जाते हैं। SC ST वर्ग ज़्यादातर है, बाकी OBC भी है, हर मतलब है, लेकिन जितना शिक्षा नहीं है उतना ज़्यादा नशा उनके मोहल्ले में घुस गया, नशे का। उसमें भी मैंने उनके लिए भी 1-2 पंक्ति छोड़े जा रहा हूँ कि आप लोग जाकर के उनके लिए कहिएगा कि नशा नाश की जड़ सुनो, नशा नाश की जड़ सुनो, नशा नाश की जड़ सुनो, छवि धूमिल ग्रह क्लेश,
घर में भी क्लेश होता है और छवि भी धूमिल होती है। और नशानाश की जड़ सुनो, तन मन धन को ह्रास। घर में क्लेश होता रहे, कहे जाए गरीबदास, या कहे जाए, ऐसे लिखा था। बहुत सारी दो पंक्ति उनके लिए भी जो हेलमेट लगा के नहीं चलते, हम लोग चेक करते हैं तो थोड़ा सा वो होता है, तो उनके लिए भी दो पंक्ति मैंने अपने पुलिस विभाग के हिसाब से लिख दिया है कि जीवन ये अनमोल है, आलस छोड़ो भाई, पहले सिर हेलमेट धरो, पाछे चाबी लगाओ। बहुत साइबर ठगी में ठगे जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा ये मोटरसाइकिल फंस गई, तुम्हारा कार फंस गया, तुम्हारा ये फंस गया, वो फंस गया। उनके लिए भी दो लाइन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि लालच बिन ठग ना ठगे। बिना लालच के ठग नहीं ठग सकता आपको। लालच बिन ठग ना ठगे, करे न साइबर खेल। साइबर खेल मतलब मोबाइल से कर सके न साइबर खेल, और बिन समझे विश्वास की, तो समझो तभी नहीं करही। फिर अगर आपने जो कुछ किया तो उसके लिए। और कुछ थोड़ा सा ये समाज में और किसी लोगों के लिए है, जिसके लिए हो वो समझ लीजिए। हम भारत देश के लिए जो कुछ लोग ऐसा करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और भारत देश में छूट डालते हैं, उनके लिए मैंने दो लाइन और थोड़ा सा एक और बर्दाश्त करिएगा कि नफरत बुरी है इसे न पालो। नफरत बुरी इसे न पालो इसे, दिलों में खलिश है तो निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है, बचा लो इसे। और सारे लोगों के लिए यही है हमारे साथ में कि एक मेरा बहुत फेवरेट शहर रहता था, फेवरेट शहर भी आज भूला जा रहा है कि क्यों मरते हो यारों दुल्हन के लिए, वो न देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो इस वतन के लिए, वो तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। पहले से भूले चूके जाने अनजाने कोई गलतियां हुई होंगी, उसको आप लोग क्षमा करिएगा। सबसे पहले मैं समाज का, आप लोगों का भाई हूँ, आप लोगों का बुजुर्गों का बेटा हूँ, और इसके बाद मैं पुलिस अधिकारी हूँ। तो आज जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो जो कुछ कहीं जाने कोशिश कोई त्रुटि हमसे हो गई होगी, उसको क्षमा करिएगा। इसी के साथ में मेरा भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। आज हम यहाँ नादन थाने में उपस्थित हुए हैं, और क्योंकि टीआई साहब का यहाँ से ट्रांसफ़र अनूपपुर के लिए हुआ है, जिसके लिए यहाँ की नादन देहात की आम जनता जो है तो स्वागत संस्कार के लिए आई थी। और वो यहाँ टीआई साहब जब आए तो उनको लग रहा था, एक डर एक भय था कि यहाँ के टीआई साहब के रवैये से, जैसे और भी पिछले पुलिस प्रशासन का रवैया देखने को मिला, लेकिन जब टीआई साहब यहाँ पे आए और लोगों में, आमजन में एक भाईचारा, एक मोहब्बत दिखी, तो टीआई साहब के यहाँ से ट्रांसफ़र के सिलसिले में जब वो सुने तो यहाँ पे एक प्रोग्राम और उन्होंने किया और यहाँ पे मिलने के लिए आए। तो आइए टीआई साहब के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। टीआई साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कैसा आपको यहाँ का कार्यकाल रहा, कैसा और कैसे यहाँ की जनता आप से प्रभावित हुई, और कैसे आप यहाँ से कार्यशैली आपकी रही, और उसके बारे में, आमजन के बारे में भी थोड़ा सा कि कैसा भाईचारा का माहौल आपने यहाँ पे कायम किया, और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। वैसे तो पुलिस विभाग में मैं आरक्षक पद से सन 84 से होकर के और सफ़र करते हुए यहाँ तक आया। यहाँ तक अपने नादन देहात का है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और जितना चाहिए उतना
पुलिस और पब्लिक के बीच में जो जितना पहले दूरियां रहती थी, मेरा प्रयास था कि इनकी सेवा पीछे पंक्ति पे खड़े हुए आदमी को उससे शुरू किया जाए, जो कि पुलिस को देख कर डरते थे, भयभीत रहते थे। पुलिस से कभी कुछ भी नहीं कई चीज़ बताने के लिए नहीं आते थे, लेकिन उनको उनके अंदर का भय ख़त्म करके उनके बीच में जा करके उनकी सारी जो मुझसे हो सका मैंने अच्छे सेवा दिया। और यहाँ की जनता ने मेरा भी सहयोग अच्छा किया, चाहे वो चुनाव का हो, चाहे वो शांति सौहार्द त्योहारों का हो, अच्छा उनका हमको सहयोग रहा। और हमको विदाई में हमारे जो आप जैसा देखे कि कम से कम 200 आदमी विदाई के लिए यहाँ उपस्थित हुए, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ की जनता बहुत अच्छी है, इसके लिए तो कोई दो मत नहीं है। सर, जैसे कि अब आपका अनूपपुर जो है ट्रांसफ़र हो रहा, और हम सब लोग यही आशा करते हैं कि आपको भी वहाँ भी ऐसे ही नादन जैसे लोग मिले और एक भाईचारा अमन कायम वहाँ हो सके, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा। मैं तो अंदर आत्मा से यही चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर आदमी पब्लिक का और पुलिस का अच्छे संबंध रहे, नेक संबंध रहे, और हम लोग एक साथ में जनता के साथ में मिल कर के काम किए, अपराधों पर रोक लगाए और अपराधियों को पकड़े, सज़ा दिलवाए। इसी तरह हम अपेक्षा करेंगे कि वहाँ की जनता भी इसी तरह की हमको मिले। हम भगवान से यही चाहते हैं कि वहाँ भी हमको इसी तरह की। वैसे हमारा ये अनूपपुर कोई अनजान जगह नहीं है। मैं वहाँ पर चचाई टीआई और ट्रैफिक टीआई और कोतवाली टीआई के रूप में वहाँ पर रह चुका हूँ, पर फिर भी समय बदलता रहता है। मैं चाहूँगा कि इसी तरह की जनता आपको उसी तरह का सहयोग हमको वहाँ भी मिले। ठीक है, धन्यवाद।